Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my YouTube family. I'm your new friend, Master Arabian student of B.Ed Honor. I will give you some interesting knowledge regarding today's topic. Like we start. As you know, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा और हमें अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए कहते हैं क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे अंदर बहुत से स्पेशल स्किल्स और एबिलिटीज़ दी हैं, जैसे कि चीज़ों को पॉजिटिव वे में सीखना, समझना और उससे अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इन्हें स्किल्स और एबिलिटीज़ को इंटेलिजेंस कहते हैं। बस हमें ज़रूरत है अपने इन स्किल्स और एबिलिटी को समझने की और उससे फ़ायदा उठाने की। एज अ क्वालिफाइड पर्सन वी लर्न सो मैनी थिंग्स इन अवर लाइफ, but as an educated person we use our knowledge to solve our complex problem with the different ways is called multiple intelligence theory. So today our topic is based on multiple intelligence theory. मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हमें हेल्प करती है हमारी एबिलिटीज को मेजर करने में। अब यहाँ सवाल ये है, एज अ पर्सपेक्टिव टीचर व्हाई वी लर्न मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी? द आंसर इज with the help of multiple intelligence theory teachers focus on the individual intelligence of each student. हम इसकी एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं कि एक क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स हैं और ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने सबके अंदर कोई ना कोई इंटेलिजेंस जरूर दी है। अगर किसी एक स्टूडेंट में म्यूजिक एंड आर्ट्स की इंटेलिजेंस मौजूद है तो यहाँ टीचर या फैसिलिटेटर का रोल ये है कि वो उसकी इंटेलिजेंस को एनालाइज करे और उसे इनकरेज करे कि वो अपनी एबिलिटी को स्ट्रेंथ बनाए और उसे डेवलप करे। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज कनेक्टेड टू आवर माइंड्स। ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट बट इन डिफरेंट वेज। अर्ली स्टेजेस में स्टूडेंट का माइंड बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है। अगर हम उनके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी इंटेलिजेंस अर्ली स्टेजेस पर डेवलप करें तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा उनके कॉन्फिडेंस लेवल पर। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। नंबर 1 इज IQ. IQ is stand for intelligence quotient. IQ is refers for our cognitive abilities. For example, our memorization, understanding, comprehension is connected to our IQ intelligence. Basically, इसमें हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ देखते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेते हैं, उनको समझते हैं और उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी के मसाइल को सॉल्व करते हैं। And the second one is emotional intelligence, which is represented on EQ. EQ is the ability to measure our own emotions. एक हेल्दी इंसान वही है जो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करता हो और कंट्रोल करता हो। इमोशन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी दूसरों से बिल्डअप करते हैं। प्लस हम इमोशनल इंटेलिजेंस में ये भी मेजर करते हैं कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी वीक है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। नाउ मूव ऑन द थर्ड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज सोशल इंटेलिजेंस. इट इज रिप्रेजेंटेड एज SQ. इट मीन्स टू बी सोशलाइज एंड मेक कनेक्शन विद अदर्स. अंडर द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हम अपनी सोशल एबिलिटी को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि हम कितने सोशलेबल पर्सन हैं। क्लासरूम के अंदर तो हमारा स्टूडेंट सोशलाइज है, लेकिन क्लासरूम के बाहर क्या वो अपने कनेक्शन दूसरों से बना रहा है? क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो दूसरों से इंटरेक्ट कर सके? बेसिकली हम सोशल इंटेलिजेंस में अपनी सोशल पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। हम इसको कैसे डेवलप करते हैं कि हम इन द क्लासरूम अपने स्टूडेंट को सोशल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, दूसरे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के लिए कोई एक्टिविटी दें और इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी उनसे परफॉर्म कराएं जो क्लासरूम से बाहर हो। इसी से उनकी सोशल पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। एंड द अदर पॉइंट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में हम सोशल के साथ साथ अपनी कम्युनिकेटिव स्किल्स भी बूस्ट करते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को फ्यूचर में बहुत काम आती है। सोशलेबल पर्सन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की सोसाइटी में, ताकि स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके और अपनी पर्सनैलिटी को 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशनली बूस्ट कर सकें। The last and fourth intelligence is adversity intelligence, which is refers for AQ. Basically, the adversity intelligence is to present person's ability to manage the difficulties of life and build up the balanced personality. बेसिकली इसमें इस इंटेलिजेंस में हम अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स में और हमारी हैप्पीनेस में। जाहिर सी बात है इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती है और हैप्पीनेस भी आती है, कुछ हर मोमेंट आता है, तो उसमें हम अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह बैलेंस रखते हैं? क्या हम प्रॉब्लम सिचुएशन में ज़्यादा पैनिक तो नहीं करते
या हम जो हमारी हैप्पीएस्ट जो पर्सनैलिटी है कि हम उसमें ओवर रिएक्ट तो नहीं करते। तो इसमें हम अपने स्टूडेंट की, हम अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको बूस्ट करते हैं, हम अपने बैलेंस पर्सनैलिटी बनाते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी हर तरीके से बैलेंस्ड हो। As a conclusion, multiple intelligence theory is the important factor in teaching, and it is play the important role in teaching. मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी टीचर्स की बहुत हेल्प करती है और स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी को बूस्ट करने में। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के आगे भी काफ़ी सारे स्टेजेस हैं और टाइप्स हैं जो कि इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।